अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बरसगीर पाक व हिंद में सहाबाए किराम की आमद के इस अगले एपिसोड में खुशामदीद। दोस्तों, क्या हिंदू मत बाकायदा मज़हब है? जी नहीं, हिंदू मत बाकायदा मज़हब नहीं है। हर मज़हब की तारीफ़ हो सकती है, मगर हिंदू मत की तारीफ़ बतौर मज़हब करीब करीब मुहाल है। जो ब्राह्मण और गाय की इज्जत करे, ज़ात पात के निज़ाम का कायल हो और नज़रिया तनासुब पर ईमान रखे, यानी रूह बारी बारी मुख्तलिफ जिस्मों में दाखिल होती है। हर जिस्म में एक मुकर्रर मुद्दत पूरी करने के बाद मौत के दरवाज़े से गुज़र कर इस जिस्म से एक नए जिस्म में चली जाती है। वह जिस्म ज़रूरी नहीं कि इंसान का ही हो, बल्कि वह किसी हैवान मसलन कुत्ते, बिल्ली, गधे वगैरह का भी हो सकता है, बल्कि नबातात में भी दाखिल हो सकती है। अगर अगले जन्म में इसकी हैसियत क्या होगी, इसका फ़ैसला इसके अमाल की बिना पर होगा। और आखिर मुख्तलिफ जिस्मों से होती हुई अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाती है। नेक है तो जन्नत में, और अगर बद है तो नरक में यानी दोज़ख में। जो कोई इन बातों को मानता हो वो हिंदू है। अगरचे वेद हिंदुओं की मजहबी कुतुब कहलाती हैं, लेकिन जो मज़हब हिंदू मत के रूप में पाया जाता है वो वेदों के पेश करदा मजहबी निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। लिबान अपनी किताब तमद्दुन हिंद के एक बाब हिंद की अक़वाम क्यों कर बनी और इनकी असल तकसीम क्या है के उन्वान के तहत लफ्ज़ हिंदू की तहक़ीक़ में बयान करते हुए लिखता है, कहता है कि लफ्ज़ हिंदू कौमियत के लिहाज से कुछ मानी नहीं रखता। हिंद में इससे मुराद सिर्फ़ वो शख्स है जो ना मुसलमान हो, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी, और जो इन चार ज़ातों यानी ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य और शूद्र में से जिनको फिल वाक़या बुद्ध मज़हब ने जायज़ रखा किसी एक ज़ात में शामिल हो। लेविस मोर मज़ाहिब ए आलम का इंसाइक्लोपीडिया में कहता है, दुनिया के कई दूसरे बड़े मज़ाहब के बरखिलाफ़ हिंदू मत का कोई काबिल ज़िक्र बानी नहीं था। वर्ल्ड सोलाइजेशन के मुसन्निफ़ीन ने जो कुछ हिंदू मत के बारे में लिखा है उसका खुलासा ये है, अहले मगरब की इस्तिलाह के मुताबिक हिंदुइज़्म को मज़हब करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर किस्म के अक़ीदे को अपनाने के लिए तैयार रहता है, तमाम रस्म व रिवाज अपना लेता है, ख्वाह वह पुराने वक़्त के कानूने रस्म व रिवाज हो या जदीद दौर की इक़दार। हिंदू मत के कोई मुतय्यन अक़ाइद व असूल नहीं हैं जिन्हें मानना इस मज़हब के हर पैरोकार के लिए नागुज़ीर है। इसके मानने वाले किसी एक जगह जमा होकर इबादत नहीं कर सकते। इनका कोई मुसलमान कलीसा नहीं, अलबत्ता ब्राह्मणों के मुतल्लक इनके ख़ास इत्क़ादात हैं, मखसूस तरीक़ाकार हैं जिनकी सारे हिंद में पैरवी की जाती है। ब्राह्मण अपने मानने वालों के लिए किसी मखसूस अक़ीदा पर ईमान लाने को ज़रूरी ख्याल नहीं करते, और ना किसी नई बिदअत के ख़िलाफ़ उन्हें उठ खड़े होने की दावत देते हैं। उनका असरार सिर्फ़ इस बात पर होता है, और इसमें वो कामयाब भी हैं कि उनका हर पैरोकार ये बात तस्लीम करे कि देवता और इंसान के दरमियान वास्ता और तर्जुमान का फरीज़ा सिर्फ़ ब्राह्मण ही अदा कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदुओं के यहाँ कायनात गर्दिशों के लामुतनाही सिलसिले का नाम है। बुनियादी गर्दिश काल्पा कहलाती है, जिसका मतलब है ब्रह्मा का दिन। ये 4200 मिलियन ज़मीनी सालों के बराबर है। गर्दिशों का ये सिलसिला विष्णु देवता की ज़िंदगी से वाबस्ता है। इनकी देवमालाई इस्तिलाह में हर कायनाती दिन के आगाज़ में विष्णु एक ऐसे शीशनाग की गोद में सोया होता है जिसके 1000 सर हैं। ये नाग लामुतनाही ज़माना की अलामत है। वो कायनाती कदीम समुंदर में झूला झूलता रहता है। फिर विष्णु की नाव से कमल का फूल उगता है और उसकी लिपटी हुई पत्तियों से ब्रह्मा देवता पैदा होता है। ब्रह्मा खालिक कायनात है।
वो कायनात की तख्लीक करता है, फिर विष्णु पैदा होता है और कायनात पर हुकूमत करता है। कालपा के खात्मे पर विष्णु फिर सो जाता है और सारी कायनात उसके जिस्म में जम हो जाती है। हमारे इस ज़माने का आगाज़ 3102 साल कबल मसीह में महाभारत की जंग के खात्मे पर हुआ। इसकी कुल मियाद 4,32,000 साल है। इस मुद्दत की तकमील पर सारी दुनिया आग और तूफ़ान से तबाह हो जाएगी। बास का ख्याल है कि विष्णु मुजस्सम सूरत में आकर तबाही को पुरसकून इनकलाब से बदल देगा। नींद से उठकर विष्णु अपने आसमानी तख्त पर बैठता है। उसके पहलू में उसकी मलका देवी लक्ष्मी बैठी है। जब कायनात खतरात से दोचार होने लगती है तो विष्णु कभी मुकम्मल और कभी नामुकम्मल सूरत में ज़ाहिर होता है और कायनात को तबाह होने से बचाता है। विष्णु के नामुकम्मल मज़ाहर बेशुमार हैं और मुख्तलिफ रशियों की शक्ल में अब भी मौजूद हैं। इसके मुकम्मल मज़ाहर अब तक 9 हैं, मसलन मछली, कछुआ, सूर, शेर और इंसानी शक्ल में पारासुरामा। इसके अहम तरीन अवतार वो हैं जब वो रामा और कृष्णा के रूप में ज़ाहिर हो और इसकी पूजा इन्हीं की सूरतों में की जाती है। राम की दास्तान इनके यहाँ ज़ुबान ज़दे आम है, अलबत्ता कृष्णा के रूप में इसके कई ज़ुहूर हैं। मिसाल के तौर पर मोटा ताज़ा शरारती बच्चा, एक बांका सजीला नौजवान, राधा जिसकी महबूबा है, इसके साथ इसका मुआशका मशहूर व मारूफ है। इसी तरह एक बहादुर लड़ाका जंगजू जिसने महाभारत की जंग में शिरकत की और अपने दोस्त अर्जुना को भगवद गीता का दर्स दिया। इन तीनों रूपों में भारत के तूलो अर्ज में इसकी पूजा की जाती है। विष्णु का नावा ज़हूर बुधा की शक्ल में हुआ। विष्णु का ऐसा ज़हूर जिसमें वो ना वेदों का कायल हो ना खुदा का, इंतहाई ताजुब खेज़ है। ब्राह्मणों ने बुद्ध मत को हड़प करने के लिए इसके ज़वाल के बाद यह नज़रिया पेश किया कि बुधा भी विष्णु का अवतार था, इसलिए इसका बुत मंदिरों में सजाना और उसकी पूजा करना हमारा हक है। जो विष्णु के अवतार के नाम पर बुधा उनके मंदिरों की सजावट का सामान बन गया और बुद्ध मत किस्सा पारीना विष्णु का आखिरी ज़हूर कालकन की शक्ल में होगा। हिंदुज़म का एक अजीब नज़रिया ये भी है कि तख्लीक कायनात का अमल मर्द व ज़न के जिनसी मिलाप जैसा है। यही वजह है कि जिनसी इख्तलात को जायज़ सूरतों में भी और कई नाजायज़ सूरतों में भी वो अपनी इबादतों में शुमार करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।